वालट स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। वृंदावन खंड चल रहा है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कृष्ण जी गोप देवी का रूप धारण करके श्री राधा की सखी बन गए थे और वो राधा जी से कृष्ण जी की बुराई कर रहे थे। उसके पश्चात राधा जी ने क्या कहा, आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री राधा ने कहा, सखी जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता अपनी उत्कृष्ट योग रीति से पंचाग्नि सेवन पूर्वक तप करते हैं, दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरणार विंदों के मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता लीलावतारधारी सर्वजन दुखहारी भूतल भूरी भार हरणकारी तथा सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो। तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गायों का पालन करते हैं, गोरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तथा गायों के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गायों के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट, हलाहल, विष, भस्म, कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए ही पागलों की भांति व्रज में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्गलोक, सिद्ध, मुनि, यक्ष और मरुदगणों के पालक तथा समस्त नरों, किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्तिभाव से जिनके चरणार विंदों में प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें बलि समर्पित किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो। वत्सासुर, अघासुर, कालियानाग, बकासुर, यमला, अर्जुन वृक्ष, तृणावर्त, शक्टासुर और पूतना आदि का वध संभवतः तुम्हारी दृष्टि में उनकी वीरता का परिचायक नहीं है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक है। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं है। वे भक्ति से बदचित होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोकों को पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते हैं, किंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। गोप देवी बोली, श्री राधे तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेदवाणी का अनुकरण करती है, किंतु देवी तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाए और तुम्हारी बात का उत्तर दे, तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारा कथन सच है। राधा बोली, शुभ्रू यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाए तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूँ यह तुम ही बताओ, परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ कि यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली का शुभागमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दे दूंगी। तदंतर श्री राधा उठकर श्री नंद नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गईं और उनका ध्यान करने लगी। उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने के कारण निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देखा, प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित है। इनके अंग अंग में पसीना हो आया है और मुख पर आंसू की धारा बह चली है। यह देख अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते सहसा वहां प्रकट हो गए और प्रसन्नचित हो घन गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले, रंभोरु चंद्रवदने व्रज सुंदरी शिरोमणे नूतन यौवन शालिनी मानशीले प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। अब आँख खोलकर मुझे देखो। ललने, प्रियतम कृष्ण आओ। यह वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप वृंद को छोड़कर वंशी वट और यमुना के तट से वेग पूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारणी, यक्षी, आसुरी, देवांगना अथवा किन्नरी जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलने के लिए आई थी यहाँ से चल दी। अतः तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तदंतर श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत हो परमानंद में निमग्न हो गई। उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। श्री कृष्णचंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्तिभाव से श्रवण करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। राजा जनक ने पूछा, देवर्षि श्री राधा को दर्शन दे उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की। नारद जी ने कहा, राजन वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया।
वैशाख मास की कृष्ण पक्षीय पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सबकी सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्म रागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से समलंकृत हो अपनी शोभा से नंदनवन को भी तिरस्कृत करने लगा। रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंड स्थल से मद की धाराएं झरती है और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, इसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगे। फहराती हुई दिव्य पताकाएं, सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेत अरुण पुष्पदल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा श्री कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्र दल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुईं। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई शैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियाँ पार्षद नाम धारिणी थी, कुछ छत्र चंवर धारण करने वाली सखियाँ थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी। उन सबके मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सबकी सब किशोरावस्था वाली तरुणियाँ थीं। इन सबके 12 यूथ श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जवहू नंदिनी गंगा भी युत बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा किसी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद ह्रास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्म रागमणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी अर्थात बसंत लक्ष्मी भी वहाँ आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सबकी सब प्रफुल्ल कमल किसी अंग कांति वाली पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहाँ आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौर वर्ण तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहाँ आए। इसी प्रकार अष्ट सखियों के, षोडश सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रासमंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, इसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण चंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीताम्बर कसा हुआ था। वे नट वेश में सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ में बेत की छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, यही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रास मंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्रीहरि अपनी प्रिय राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे। वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंजवन में विचरने लगे।
एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि ज्यों ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे त्यों ही राधा वहां से अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की, चपला से घन मंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंग स्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी व्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थी उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हों। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं, उन सुंदरियों के केशपाश तथा बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे व्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जल कड़ों की छवि धारण कर रहे थे, उन व्रज सुंदरियों के साथ वृंदावनाधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथिनियों के साथ यूथपति गजराज सुशोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधरियां, देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वे सबकी सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के नीवी बंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे। नारद जी कहते हैं, राजन तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्रीहरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्रीहरि ने रास नृत्य किया। वहां पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहां सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। जहां रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदंतर श्री कृष्ण अपने प्रिय गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथिनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहां साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां तथा 2 सहस्त्रदल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता वल्लरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वहां संपूर्ण सखीजनों को पसीने से भीगा देख वंशीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहां उसी समय बादल घेराए और जल की फुहारें बरसने लगे। उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहां एकत्र सम्मिलित हो उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहां से राधा वल्लभ श्री कृष्ण ताल वन को गए। उस वन में व्रज वधूटियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में रासेश्वर से कहा, देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। हरे, हम यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगी। आप इस जगत के सृष्टि, पालन तथा संहार के भी नायक हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बेत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहां तत्काल पानी का स्रोत निकल आया जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहां श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहां भ्रमरों की ध्वनि सब ओर गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने व्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्प द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने
पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान वसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, वंशी, मूर्चंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव, मेघ, मल्लार, दीपक, मालको, श्रीराग और हिंदोल राग, इन सबको पृथक पृथक गाकर 8 ताल 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक व्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहां पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कन्हार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम, श्रीफल और कुटजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल तथा मंदरों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर व्रज वधूटियों के साथ कामवन में जा पहुंचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर व्रज सुंदरियां मूर्छित और विवल हो गई। आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गई। कामदेव के बाड़ों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनके नीबी बंध ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण नंदीश्वर तथा बृहत्सानु गिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसू से भर गए और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगी। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियां और कुरर के बिना कुररियां व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो व्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। वे सबकी सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं तथा वलरियों, शीघ्र बताओ हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणारविंदों में ही लगा हुआ था, अतः वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गईं। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंगरूप हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुकाब्ज की शरण में गई। तदंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। फिर राजा जनक ने पूछा, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा के केश पाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपा मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदिरवन, बिल्ववन और कोकिला वन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे। जौ, चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नीलशंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूली ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। लवंगलता, गदा, मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंदन नंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिला वन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव
ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमा को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य और शील के गर्व से गर्बीली मानवती राधा रमापति से बोली, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? यह वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिय राधा से कहा, मानिनी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। उनके यो कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिला वन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। उसी समय गोपियों के यूथ वहाँ आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों से नहलाने लगी, कुछ चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी, कुछ व्यजन और चंवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परादेवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी। श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त व्रजांगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्री हरि के रमणीय गुणों का गान करने लगी। गोपियां बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असीपत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाढ़ सी लगती है। हरे राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विरहणी जनक नंदनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में केयूर और अंगत तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंधपूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त व्रजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गई। जैसे शब्द आदि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेन्द्रिय सहसा सचेष्ट हो जाती है। उन गोप सुंदरों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच हो रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थी, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ व्रज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो, उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई व्रजांगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली, श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणार विंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी है, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधि मंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्र निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। व्रजांगनाओं, वहां क्षीर सागर के भीतर शेष शैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुंचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय, समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत है, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं, जैसे ज्ञानेन्द्रिय आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष शैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ।
तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रसाद दृष्टिगोचर होने लगे। वहीं कमलनाल के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्र फनों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष शैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गई। जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था, वह परम पुण्य में पाप नाशक क्षेत्र बन गया। तदंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीताम्बर वंशी और बेत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को वंशी पीताम्बर और बेत लौटा दिया। तदंतर श्री कृष्ण आजानुलंबिनी अर्थात घुटने तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में गए। वहां चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया। भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बेंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इसी प्रकार कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर आदि से श्री हरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। नारद जी कहते हैं, राजन तत्पश्चात श्री कृष्ण व्रजांगनाओं के साथ लो जंग वन में गए, जो वसंत की माधवी तथा अन्य अन्य लता वल्लरियों से व्याप्त था। उस वन के सुगंध बिखेरने वाले सुंदर फूलों के हारों से श्री हरि ने वहां समस्त गोपियों की वेड़ियां अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित यमुना तट पर अपनी प्रेयसियों के साथ श्याम सुंदर विचरने लगे। विचरते विचरते रासेश्वर श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुंचे, जो करील, पीलू तथा श्याम, तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहां रासेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान सुनते हुए श्री हरि ने रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। वहां एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे तो मेरे मुख से सुनो। शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था, जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदायुद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख बार लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। उस मदोन्मत्त वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूंगा। तब तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले कंस रंगभूमि में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा। उन दोनों में घोर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।